एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे कीमती चीज आंसू है, क्योंकि ये 1% पानी और 99% फीलिंग से बना होता है। सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर यहाँ तो इम्तिहानों ने जिंदगी ले ली। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ रो देते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। नाराजगी बहुत रही तुमसे, मगर कभी भी नफरत नहीं हुई तुमसे। तुमसे कोई चीज संभलती ही नहीं है, देखो अब मुझे भी खो दिया ना तुमने। इतनी सी जिंदगी है पर ख्वाब बहुत हैं, जुर्म तो पता नहीं साहब पर इल्जाम बहुत है। शराफत की इस भीड़ में बेईमान बहुत है, यहाँ लोग जिंदगी की हकीकत से अनजान बहुत है। कहने को इस जहान में फरिश्ते मिलते हैं, मगर उन फरिश्ते में से भी यहाँ शैतान बहुत है। उस वक्त जो गुजरी मेरे ज़हन पर तूने भी वह एहसास कर लिया होता। ये जिंदगी बहुत गम दिया तूने मेरे सीने में, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। तकलीफ ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बस अपनी दिखती है, किसी और की नहीं। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक गलती कभी कभी, एक गलती से एक दिल, एक ख्वाब, एक उम्मीद, एक भरोसा, एक रिश्ता, सब कुछ टूट जाता है। दोस्त, अगर रोना आए तो आ जाना मेरे पास, हंसाने का वादा तो नहीं करता पर रोऊंगा जरूर तेरे साथ। कोई नाराज हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है उसे मनाने के लिए, और मेरा रब है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ करके मान जाता है। बहुत खो चुका हूँ और खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ए खुदा, ये कुछ लोग जो मेरे हैं उन्हें तो मेरा रहने दे। अच्छा है कि किसी को हम अच्छे नहीं लगते। कोई रोएगा तो नहीं मेरे मरने पर। मेरी जिंदगी बिल्कुल उस कब्रिस्तान की तरह है जहाँ लोग तो बहुत है लेकिन अपना कोई नहीं। कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, कुछ गैरों ने लूटा, कुछ भूल गए अपने। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। लाइफ में यह दो चीजें कभी मत टूटने देना, भरोसा, वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज तो नहीं होती मगर दर्द बहुत होता है। किसी को पानी लाने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। ऑनलाइन तो सब होते हैं, पर मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। नाराज हो मुझसे तो कह दिया करो, चुप रहने से रिश्ते उलझकर टूट जाते हैं। जब आप किसी से रूठकर नफरत से बात करो और उसका जवाब मोहब्बत से दे तो समझ जाना कि वो आपको खुद से ज्यादा चाहता है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है, ना जाने क्यों। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग बात है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। ये बात सच है, जब किसी की जिंदगी में नहीं नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करना कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। औकात तब पता चलता है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इंसान कुछ चीजें को तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उनके साथ बुरा किए होते हैं।
इंसान का दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीद रखता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वह किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला, जो भी आता है सब समझाते हैं और चले जाते हैं। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किए बिना भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितना कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ता तो दिल से बनाने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनने के लिए तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से ही होती है जो नसीब में होते ही नहीं। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो गए तो अब लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। ढूंढो उसे ही जो खो गए हैं, उसे नहीं जो बदल गए हैं, क्योंकि जो खो गए हैं वह तो मिल जाएंगे, पर जो बदल गए हैं वह कभी नहीं मिलेंगे। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें भी तकलीफ महसूस होती है तो आप एक इंसान है। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनसे बिना हम रह नहीं पाते। जिंदगी में एक परेशानी तो खत्म नहीं होती और नई परेशानी आने की जिद करती है। हमें किस बात से तकलीफ होती है यह बात तो अपनी ही जानते हैं, गैरों को क्या पता कि हमें किस बात तकलीफ होती है। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की कोई हिम्मत न कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। शायद आपको ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगे, पर यही आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है, और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ न दे सके। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें।